नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज बात स्पॉटलाइट पर है विचारों के द्वंद्व की, विचारधाराओं के द्वंद्व की और विचारों के युद्ध की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिल्म गांधी गोडसे, एक विचारों का युद्ध हम बोल सकते हैं। और फिल्म के जो निर्देशक है वो हमारे साथ है राजकुमार संतोषी साहब, और फिल्म की जो लीड कास्ट है चिन्मय मंडलेकर और दीपक अंतानी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सवाल तो बहुत सारे आते हैं, पर मैं वक्त ना गवाते हुए सबसे पहले राजकुमार जी से बात करता हूँ। मैं सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि बतौर राइटर कितना मुश्किल होता है कि आप गांधी को भी लिख रहे हैं और आप गोडसे को भी लिख रहे हैं, तो आपके अंदर का जो अंतर्द्वंद है वो कैसा था? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने जितनी फिल्म बनाई है सबसे मुश्किल फिल्म यही है जी, गांधी गोडसे। मैं चैलेंजेस पूछने वाला था, फिर इसलिए नहीं पूछे, मैंने कहा वो फिर वो लाइट में निकल जाता है कि चैलेंजेस क्या थे। सबसे मुश्किल फिल्म है ये, तलवार की धार पे चलने वाली फिल्म थी। और जब मैंने डिसाइड किया कि ये फिल्म बनानी है गांधी गोडसे युद्ध, मैं हर तरह से प्रिपेयर हो गया था। क्या होगा इसका कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या मुश्किलें आएगी फिल्म बनाते हुए। गांधी जी खुद भी निडर आदमी थे, गोडसे भी निडर था। तो मैंने बोला इन दोनों पे अगर फिल्म बना रहा हूँ तो मैं डर के तो मैं बना नहीं सकता हूँ। तो मेरे पास भी एक अस्त्र था, वो गांधी जी का अस्त्र है सत्य। तो उसी अस्त्र को मैंने उठा लिया। अगर सच कहना है तो उस पर डर किस बात की। इमीडिएटली कुछ रिएक्शंस हो गए, लेकिन एंड में सच्चाई प्रिवेल करेगा, सच ही रहता है। देयर नथिंग, नो डाउट अबाउट दैट। मेरा दृढ़ विश्वास है इस पर। तो मेरे साथ असगर वजाद साहब राइटर जिन्होंने प्ले लिखी थी वो साथ में थे। तो हम दोनों एक दूसरे को चेक करते थे। अगर ऐसा लग रहा है असगर साहब को नहीं मेरे जो है झुकाव जो है गोडसे की तरफ जा रहा है, तो मुझे टोक देते थे। उसी तरह का मुझे ऐसा लगे कि नहीं असगर साहब आप जरा गांधी जी का पक्ष ज़्यादा ले रहे हैं, तो मैं उनको टोक देता था। तो दोनों एक दूसरे को चेक करते हुए ये स्क्रीन प्ले जब मैं लिख रहा था तो मैंने उनको साथ पे रखा। प्ले उन्होंने लिखी थी, स्क्रीन प्ले मैंने लिखी है पिक्चर की, तो मैं उनको साथ में रखा, डिस्कस करते करते गया। डिफिकल्ट था, लेकिन क्योंकि मेरा मन बहुत ही क्लियर था कि एज इट इज गोडसे के विचार को एज इट इज रखूंगा। जो गोडसे ने कही है बात मैं डाइल्यूट भी नहीं करूंगा, अरे लोगों को बुरा लग जाएगा। नो, एज इट इज। जो स्टेटमेंट गोडसे ने कोर्ट में कही बात गांधी जी के खिलाफ, तो मैंने एज इट इज। सिमिलरली गांधी जी की जो बातें हैं, जो गांधी जी ने अपने किताबों में लिखी है या स्पीच में कही है, उसको भी एज इट इज जो उन्होंने कहा उसको रखा। और इन दोनों को एक मंच पे लाना सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग, चैलेंजिंग एक बात थी कि हिस्ट्री के साथ चल रही है पिक्चर, हिस्ट्री पे बेस्ड है, दोनों हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। हाफ वे थ्रू, करीब आधे पौने घंटे के बाद भी एक घुमाव दिया स्क्रीन प्ले में जो रियल हिस्ट्री में नहीं हुआ था। गांधी और गोडसे कभी आमने सामने नहीं आए। हमने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया, दोनों आमने सामने आते हैं और दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं एंड उसके बारे में बातें करते हैं एंड दे अराइव ऑन अ कंक्लूजन। क्या सही है, वही कंक्लूजन, क्लाइमेक्स, वो एक और बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बहुत आप किधर जाएं, ऐसा ना लगे कि लास्ट में आके आपने किसी एक पक्ष को आपने सपोर्ट कर दिया। मैंने और मेरे टीम ने ये पूरी बात का ध्यान रखी है कि हम एक पक्ष को सपोर्ट नहीं किया हमने। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, गांधी जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। उनके आदर्श, उनके जो योगदान है देश के लिए, आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान है उसका भी आदर करता हूँ। और इस बात का पूरा ध्यान रखा है कहीं भी किसी जगह उनका अवमानना ना हो, कहीं उनके लिए कोई आपत्तिजनक कोई बात हमने कही हो। जो गोडसे ने कहा वो तो हमने दिखाया फिल्म में, लेकिन नहीं, वी आर नॉट डन दैट। सिमिलरली दो गोडसे के बारे में अलग अलग बातें सुनने को मिलती है, लोग आतंकवादी तक कहते हैं, टेररिस्ट कह देते हैं गोडसे को। मुझे लगता है कि ये उसके साथ नाइंसाफी है। बिकॉज जो स्टडी हमने किया गोडसे को, जो समझा हमने और जो स्टेटमेंट दिए हैं गोडसे ने, तो उससे यही लगता है कि ही इज लाइक एनीबडी एल्स। आपको लगता है लोग जो कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, वो चाहे वो गांधी जी के बारे में कोई बात कर रहा हो या गोडसे के बारे में बात कर रहा हो, लोगों को नॉलेज नहीं है और अपने बिना पढ़े अपनी एक विचारधाराएं उन्होंने बना ली और उसका एक द्वंद्व ऑलरेडी समाज में चल रहा है ना। यही है इस फिल्म का पर्पस, ये है कि अगर आप गांधी की जय कहते हो, गांधी जी को समझ तो लो, पहले समझ के जय बोलो। उसी तरह से गोडसे के जय बोल रहे हो या गोडसे को क्रिटिसाइज करो, जान तो लो, जानने के बाद आप कहो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से रीजन मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने सुना कि भोपाल में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट की है कि बोलते हैं कि भाई गांधी जी के बारे में गलत दिखाया है,
वो गांधी जी को फॉलो करने वाले लोग हैं, गांधी जी को आदर्श मानते हैं। वो लोग ज़मीन पे उतर आए, रोड पे उतर आए, आग वाग लगा दिया, पुतले को जला दिया और धमकी दिया है थिएटर को आग लगा देंगे। इससे साफ पता चलता है कि वो गांधी जी को जानते नहीं है, न गांधी जी के आदर्श को मानते हैं। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, शांति की बात की है। गांधी जी का बड़ा इंपॉर्टेंट एक मोमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि कुछ लोगों ने चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, उन्होंने पूरा मूवमेंट वापस ले लिया, ये कहकर कि भाई अभी हमारे जो है मैच्योर नहीं हुए लोग टू हैव अ फ्रीडम, टू एंजॉय द फ्रीडम। तो सोचिए आप, तो यही है इस फिल्म का पर्पस, ये है। दीपक साहब, राइटर के लिए मुश्किल था कि किधर जाएं, दो पक्ष हैं, कैसे उनको संभालें। आपने तो इतने सारे महात्मा गांधी के किरदार किए हैं, पढ़ा भी बहुत होगा, और जब ऐसा होता है तो जाने अनजाने में जो किरदार हैं वो आपके जहन में, आपकी पर्सनालिटी में उतर जाते हैं। आपने जब ये फिल्म आप कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि शायद आसान रही हो आपके लिए, क्योंकि आप गांधी इतनी बार प्ले कर चुके, गांधी से मिले जुले कैरेक्टर। बट इस फिल्म में उन जो स्टेज प्लेस थे जो आपने पहले किए हैं या और काम किए हैं, ये किस तरह से मुश्किल था? ये मुश्किल इसलिए था कि एक तो गांधी गोडसे था। इतिहास में कोई भी बुक में या अभी तक मैंने जो भी किया उसमें कहीं भी गोडसे नहीं था। ये एक ऐसा सिचुएशन था कि जो कहीं इतिहास में घटा नहीं है, कभी गांधी गोडसे मिले नहीं हैं। तो ये सब्जेक्ट एक तो चैलेंजिंग था, दूसरा सर के सेटिस्फेक्शन के लेवल तक काम करना चैलेंजिंग था, क्योंकि ही इज सो पैशनेट डायरेक्टर, सो इन्वॉल्व इन हिज सब्जेक्ट, सो क्लैरिटी विथ हिज सब्जेक्ट, कि वो कभी कभी समझाते समझाते वो खुद आंख में से आंसू निकाल देते थे, वो खुद इतने इन्वॉल्व हो जाते थे। अभी डायरेक्टर खुद इतना इन्वॉल्व है तो मुझे कितना परफॉर्म करना पड़ेगा। सो दैट वाज ए ग्रेट चैलेंज। दूसरा मेरे कलीग एक्टर है चिन्मय मंडलेकर, ही इज़ अ एक्सेलेंट एक्टर, वेरी पावरफुल एक्टर, और बहुत सारे ऐसे इंटीमेट आर्ग्यूमेंट्स हैं जहां हम एक दूसरे की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। तो ही हैज़ गॉट वेरी गुड आइज। सो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। आपके लिए बतौर वो एक्टर आसान हो गया थोड़ा आपके? मैं उनको बोलता रहता था कि आपकी आंखें मुझे नींद में भी सपने में आती है। नहीं, आसान नहीं हुआ, ये कह रहे हैं कि मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, आई कांटेक्ट से काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। राइट जी। आपसे मैं अगर पूछूं, आपके लिए तो कोई रेफरेंस एज सच, क्योंकि गांधी को तो फिर भी लोगों ने बहुत देखा है, महात्मा गांधी को बहुत देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं और फिल्में इतनी बन चुकी हैं। आपके लिए जाहिर सी बात है, संतोषी साहब थे तो एक सुर दिया होगा, लेकिन बतौर ट्रेन्ड एक्टर आपके लिए मुश्किल क्या थी, या आपने कौन सा सुर पकड़ना सही समझा, और कितना मुश्किल है कि लोग जो देखेंगे वो कोई एक धारणा या एक विचारधारा ना बना लें, क्योंकि आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है बतौर एक्टर? मेरा सबसे बड़ा काम जो था या बोझ जो था वो स्क्रिप्ट ने ही आसान कर दिया था, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट में कहीं प्रेजुडिस होता या स्क्रिप्ट में कहीं डिमोनाइजेशन होता तो मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं उसको पहुँचा नहीं पाऊँगा लोगों तक। लेकिन स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई है, जैसे कि अभी सर ने कहा कि वो दोनों पक्षों को सामने रखती है और वो ऑडियंस के इंटेलिजेंस को और उनके इमोशनल कोशेंट को अपील करती है कि आप तय कर लें कि क्या सही है, क्या गलत है, या जो भी है। जहाँ तक परफॉर्म करने की बात है, मेरा रेफरेंस एक ही था कि गोडसे 1948 का एंग्री यंग मैन है। वो गुस्सा है, वो निहायत गुस्सा है अपने इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं से, वो गुस्सा है सिस्टम से, वो गुस्सा है एक व्यक्ति से, और उसका पूरा एक होता है ना कि मेरा पूरा गुस्सा एक फोकस आके एक पॉइंट पे, एक व्यक्ति पे आकर रुकता है। तो मैं उसे उसी हिसाब से ट्रीट कर रहा था। लकीली फॉर मी देयर वाज नो रेफरेंस पॉइंट, मतलब ऐसा कोई ये अच्छी बात थी, ये अच्छी बात है। मतलब उससे क्या होता है, उससे आपका काम निश्चित रूप से आसान हो जाता है, नहीं होते हैं आप, क्योंकि आप अपने इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन होते हैं। राइट। तो मेरे लिए वो एक बहुत थोड़ी सा, मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर गांधी और गोडसे में ये कंपैरिजन हो तो बीइंग गांधी और परफॉर्मिंग गांधी इज मच मोर चैलेंज, बिकॉज गांधी जी इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिगर्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। गोडसे इज नॉट दैट मच डॉक्यूमेंटेड, सो वो मेरे लिए थोड़ा आसान। बट पर्सनली आपका झुकाव शुरू से किस तरफ था? नेचुरली गांधी। गांधी जी। आपका?
मेरा झुकाव फिल्म में पता चलेगा आपको। नहीं, मैं बिना फिल्म के एज ए पर्सन एज अ पर्सन ऑल्सो आई एम क्वाइट बैलेंस्ड पर्सन, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल जो रिसर्च किया ना हमने, गोडसे बहुत इमोशनल कैरेक्टर थे, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझा मैं, और वही लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उसके पॉइंट ऑफ व्यू ये जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसकी आवाज़ को दबाकर। तो मैं समझता हूँ मेरी तरफ से एक सेवा है, एक कंट्रीब्यूशन है कि उसको जिंदा किया मैंने, लोगों तक पहुँचाया है। आप हेट करो, जय बोलो, बट समझो उसको जानो, ये बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट इट इज़। चिन्मय का सर, एक अभिनेता के लिए ना एक शब्द बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एम्पैथी। कि आप अग्री कर रहे हो, डिसअग्री कर रहे हो, आप उसको लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, वो अलग बात है। आप उसको समझने की कोशिश करते हो, और यदि एक अभिनेता ये नहीं कर पाता तो वो अभिनय नहीं कर पाएगा, या ना तो वो पॉजिटिव रोल्स कर पाएगा, ना वो नेगेटिव रोल्स कर पाएगा। तो मेरे लिए वो एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, और वो दोनों के लिए है। राइट। लेकिन एक और जो सबसे बड़ी मुसीबत, जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में लोगों ने कहा कि नहीं चलने देंगे पिक्चर, और ये जो प्रॉब्लम है ये खाली इस फिल्म के लिए नहीं, बहुत सारी फिल्मों के लिए, अभी पठान को लेके भी हुआ, और भी बॉयकॉट ट्रेंड शुरू हो गया। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जो फिल्म एक बार सेंसर हो जाती है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कानून की हम रिस्पेक्ट करते हैं। अदालत में जब एक फैसला हो जाए तो अगर अपील भी करना है तो हायर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन सड़क पे उतर के अगर हमने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, ये गलत बात है। किसी को भी हक नहीं, अधिकार नहीं है कानून अपने हाथ में ले। और सेंसर बॉडी बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करती है, ऐसा नहीं कि लापरवाही के साथ कर रही है। जैसे हमारी ये फिल्म जो है, मैं काफ़ी कंसर्न था, क्योंकि इसके मैंने कुछ सुना कि आधा घंटे तक लोग ने जवाब हाँ जी, हाँ कहीं मैंने वो, तो वही अपना जो है काफ़ी कंसर्न था मैं फिल्म को लेकर, बिकॉज ऐसे शब्द, ऐसे डायलॉग्स इस फिल्म में हैं जो पहले कभी आपने सुनी नहीं होगी। तो सेंसर में जो गई, पहले 8-9 मेंबर थे सेंसर वाले, तो सेंसर का शो होने के बाद में नॉर्मली वो डायरेक्टर को बुलाते हैं, अंदर उससे बातचीत करते हैं। उनमें अगर उनको कोई आपत्ति लगे तो बोलते ये कट होगा, ये कट होगा, हमें प्रिपेयर्ड और नॉट। आधे घंटे तक कोई आए नहीं बाहर, ना हमें बुलाया। मैं ज़रा सा चिंतित हो गया, परेशान हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या काट रहे होंगे, कितना बड़ा लिस्ट बना रहे होंगे। तो फिर अंदर बुलाया उन लोगों ने, तो तारीफ़ की, बोला पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है। बोला हमने वक्त इसलिए लिया क्योंकि आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी फिल्म पहले कभी हमने देखी नहीं, आज तक ऐसी फिल्म बनी नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो मैंने कहा सर्टिफिकेट कब मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी रिवीजन में जाएगा। तो मैंने कहा रिवीजन में तो वो फिल्म जाते हैं जिसमें बहुत आपत्ति हो, प्रॉब्लम हो, आप रिवीजन में क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि अब 18 आदमी लोग देखेंगे, 9 देखें, डबल देखेंगे लोग। तो बोला इसलिए क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, हम कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते कि कोई गलत चीज़ निकल जाए सर्टिफिकेट दे दे। तो वांट टू बी डबली श्योर। इससे पता चलता है कि कितने रिस्पॉन्सिबल सेंसर बोर्ड है। तो रिवीजन में गई तो 18 लोगों ने देखी पिक्चर। फिर मैं बुलाया उनको, तो उनको भी पसंद आई, और उन्होंने एक मत से कहा कि राज जी हम आपको यू सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्योंकि ये फिल्म स्कूल में बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट सबको देखनी चाहिए, पूरे परिवार को फिल्म देखनी चाहिए। देन आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। आपको लगता है कई बार गलती भी हो जाती है? क्योंकि अभी जैसे एक गाने को लेके, पठान का ही गाना था जिसको लेके जो रिलीज भी हो चुका, क्योंकि कोई भी ट्रेलर या गाना जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक वो टीवी पे, चैनल्स पे आता नहीं है, और उसको आने के बाद फिर से उसको बाद में रिव्यू किया जाए। देखिए अभी यही मेरे ख्याल से यही डर था उनको भी, फिर वहाँ भी इंसान ही बैठे हैं, आदमी बैठे हैं, जो गलतियाँ हो सकती हैं उनसे। इसीलिए तो मेरी फिल्म को सब ओके होने के बाद फिर उन्होंने रिवीजन पे ले गए, और चेक करने के बाद फिर हमको सर्टिफिकेट दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस सोच समझ कर ही जो है जो भी फिल्म सर्टिफिकेट दी होगी। अब कुछ लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद अगर फिर रिवाइज करने के लिए बुला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी आपने डिसीजन दे दिया भैया, इसका मतलब यह है कि आपके हाथ में कोई पावर नहीं है, आपका नॉलेज आपको श्योर नहीं है, आप कि लोग फैसला करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे। तो कल तो कानून के साथ भी होगा। अगर कानून किसी को मुजरिम करार देती है, लोग बोलते नहीं मुजरिम नहीं है, प्रोटेस्ट किया, जज ने बोला बाबा दोबारा लाओ भाई केस, फिर मैं देखता हूँ, हाँ अभी ये जो है कसूरवार है। ये तरीका नहीं है। वी हैव टू रिस्पेक्ट द बॉडी। ये हमारे बनाई हुई है, हमारी सरकार ने बनाई हुई बॉडी है, तो सरकार की इज्जत करनी चाहिए हमको। बहुत सारे लोग ये बातें करते रहते हैं कि अंदाज अपना अपना का एक सीक्वल बनेगा, आने वाला है, आया, तो वो कहाँ पे है? आपके चैनल के थ्रू भी वही अपील करूँगा। मैं लोगों से अपील करता हूँ, पहली बात तो ये अपील करूँगा कि फिल्म जो देखने आए तो कोई ओपिनियन लेके नहीं आए, खुले मन से आके फिल्म देखे।
देन यू विल बी सेटिस्फाइड। प्रिजुडाइज होकर मत आइए गांधी के हक में है या गोडसे के हक में, बिल्कुल अनसेटिस्फाई होकर जाएंगे। दोनों के साथ हमने इंसाफ किया है, गलत नहीं किया। और दूसरी बात, अगर ये फिल्म लोग हिट कर देते हैं तो मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा उनको तो मैं अंदाज अपना 2 तो नहीं दूंगा, मैं सिक्वल तो बनाता नहीं हूँ, लेकिन उसी कैलिबर की पिक्चर, उसी लेवल की ह्यूमर, कॉमेडी, अदा अपनी अपनी पिक्चर मैंने स्क्रिप्टिंग किया है। 2 नए स्टार, यंग स्टार्स और 2 नई लड़कियां, उनके साथ में म्यूजिकल कॉमेडी बनाऊंगा, दिवाली के टाइम पे अनाउंस करूंगा। पर शर्त यह है ये फिल्म हिट होनी चाहिए। अगर इसको हिट नहीं किया तो ट्रेजिक क्विक सब्जेक्ट लेके आऊंगा मैं लोगों को रुलाऊंगा मैं, जैसे मैं एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि पूरे साल, पिछले 2-3 साल से बहुत बहसें चल रही हैं। जो एक मैंने आपसे बात की, बॉयकॉट ट्रेंड था, दूसरा लोग शोर कर रहे हैं कॉर्पोरेट का, तीसरा है फिल्म स्टार्स बहुत महंगे हो गए जिसकी वजह से बजट बढ़ गए, जिसकी वजह से फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। आपको क्या लगता है जो पूरा पिछले साल गुजरा, नॉर्थ और साउथ की बहस अलग है, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ मात खा रही है फिल्म इंडस्ट्री? मुझे करके कंटेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही एक मेन वजह है। अच्छी फिल्म अगर बनाएंगे वो चलेगी ही, यही विश्वास के साथ ही हम काम करते हैं और काम करना भी चाहिए। जैसे गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अंजाम को सोच के, फल की सोच के, चिंता करके आप करोगे ना, वो कभी अच्छी फिल्म बनेगी नहीं। शिद्दत से, ईमानदारी के साथ फिल्म करनी चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। लाइक अभी कंतारा बहुत चली है पिक्चर, उसके हीरो का नाम भी जानते नहीं होंगे, यू नॉट नो हु आर द पिक्चर। फिल्म अच्छी लगी लोगों को, तो एक बड़ी अच्छी बात है कि अभी प्रांत जो टेरिटरी का लाइन है वो क्रॉस हो गया। अच्छी फिल्म कहीं से भी आए, वे मलयालम फिल्म अच्छी बनाएंगे, लोग देखने को तैयार है। लाइक बाहुबली बहुत बड़ी हिट पिक्चर थी, अगर प्रभास वक्त आपके पास से गुजर जाए शायद पहचाने के भी नहीं, जाने के भी नहीं वो, लेकिन राजमौली का विश्वास था उस कंटेंट के ऊपर और उसे ईमानदारी के साथ उतने पैसे खर्च करके वो बनाई एंड ही गॉट द रिवॉर्ड फॉर इट। तो यही विश्वास के साथ लोगों को फिल्म बनानी चाहिए। बाकी ये बॉयकॉट करना, ये करना, ये तो हट जाएगा, ये चला जाएगा। अच्छी फिल्म देंगे, लोग बिल्कुल दिल से देखेंगे। वही एक ही तरीका है, कंटेंट पे ध्यान देना और कंटेंट के जो रिक्वायरमेंट है उसी स्टार को लेना चाहिए। और ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टार के प्राइसेस कुछ इतने बढ़ गए हैं उससे नुकसान ये होता है मेकर को कि एक बहुत बड़ा अमाउंट फीस में चला जाता है, बहुत कम अमाउंट बच जाता है कि फिल्म बनाने के लिए। हाँ कुछ तो वो जो है, तो फिल्म, अच्छी फिल्म कैसे बनाए, जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।